एक रात, एक जानलेवा साजिश और एक ऐसा कत्ल जो सबका होश उड़ा दे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक 19 साल का लड़के का सर कटा हुआ लाश मिलता है, वो भी बिना किसी सुराग के। आखिर कौन था ये लड़का और उसकी मौत का राज क्या है? ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं, एक ऐसे जुनून की है जो एक दोस्त ने मौत का खेल रचा था। 9 सितंबर की रात सोनू अपनी बाइक लेकर घर से निकलता है, मगर वापस कभी नहीं लौटता। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और सोनू की तलाश शुरू कर दी। 2 दिन बाद रामपुर जिले के सैफनी थाना क्षेत्र में एक खेत में बिना सिर के सब मिलने की खबर आई। पुलिस ने सोनू के परिजनों को सबकी पहचान के लिए बुलाया और जब उसके घर वालों ने उसकी लाश को पहचानते हैं तो एक ऐसी कहानी सामने आती है जो खौफनाक मंजर बयां करती है। पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड मर्डर केस था, बिना किसी गवाह के, बिना किसी सुराग के। लेकिन जब फोन रिकॉर्ड्स की जांच होती है तो एक ऐसे नाम का पता चलता है जो इस कातिलाना कहानी की असली मास्टरमाइंड निकली। ये नाम थी महनाज। महनाज एक आईआईटी की छात्रा, एक सीधी सादी लड़की। पर आप क्या सोच सकते हैं, इस लड़के के अंदर एक ऐसा अंधकार छुपा था जो एक दर्दनाक मौत को जन्म दे सकता था। पहले महनाज ने सच छुपाने की कोशिश की, मगर जब पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो जो खुलासा हुआ उसने सबको हिला दिया। महनाज और सोनू की दोस्ती कॉलेज में हुई थी, लेकिन सोनू ने एक ऐसा कदम उठाया जो उसकी मौत की वजह बन गया। उसने महनाज की निजी तस्वीरें गुप्त रूप से कैद कर ली थी और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा, बार बार धमकाने लगा, मिलने के लिए मजबूर करने लगा। महनाज हर दिन डर में जीने लगी और जब उसका शव टूट गया तब उसने अपने भाई सद्दाम और उसके दोस्त रिजवान से मदद मांगी। 9 सितंबर सद्दाम और रिजवान एक कातिलाना साजिश रच चुके थे। महनाज ने सोनू को मिलने के लिए बुलाया, वो भी एक अकेली जगह पर जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सोनू कुछ सुनसान जगह पर आता है, सद्दाम और रिजवान पीछे से हमला कर देता है, उसका गला दबाने लगता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर एक तेज छुरा उसके गले में उतार देता है। खून का एक झरना बह जाता है और सोनू की चीखें हमेशा के लिए खेत में दब जाती है। पर सिर्फ कत्ल करना काफी नहीं था, सबूत भी मिटाने थे। इसके बाद उन्होंने सोनू के कपड़े, चप्पल और सिर को थैली में डालकर सैफनी कस्बे के ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाकर फेंक दिया। फिर उन्होंने सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल से सारा सामान जला दिया और मौके से फरार हो गए। ये लोग समझ रहे थे कि उन्होंने हर सबूत मिटा दिया, मगर पुलिस अपनी जांच में लगी हुई थी। मोबाइल रिकॉर्ड्स और चोरी ने इस ब्लाइंड मर्डर का राज खोल दिया। महनाज, सद्दाम और रिजवान तीनों गिरफ्तार कर लिए गए। एक छोटी सी गलती, एक पल का गुस्सा और 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई। अब इसमें यह बतलाना मुश्किल है कि अपराधी कौन था। वो लड़का जिसने गलत तरीके से वीडियो बनाया था, ये लड़की जो अपराध को उस दलदल में शामिल होना पड़ा। ये लोग आप कमेंट में बताएं। लेकिन यह केस एक नया सबक देके गया, कभी किसी का फायदा उठाना कितना भारी पड़ सकता है। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नई एपिसोड में किसी नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।